बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.3 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। वर्ड प्रॉब्लम्स का ये मतलब है कि ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि इबारत की फॉर्म में होती हैं, जिनके क्वेश्चंस इबारत की शक्ल में लिखे हुए होते हैं। इन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो चलें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट दी गई है, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द इंटीजर्स। हमने उन तीनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है जिनका सम 42 के इक्वल है। और कंसेक्टिव वो इंटीजर्स होते हैं जो कि सीक्वेंस की फॉर्म में होते हैं, मुसलसल लगातार आने वाले होते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, हमने इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है। इंटीजर्स हमारे पास मौजूद नहीं है, हमें सिर्फ गिवन कंडीशन ये दी गई है कि उन तीनों इंटीजर्स का सम 42 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, अगर वो गिवन नहीं होती तो उसको सपोज करना होता है। तो हम उन तीनों इंटीजर्स को सपोज करेंगे और कंजक्टिव है तो कंजक्टिव मीन्स कि सीक्वेंस के साथ आने वाले हैं। तो फर्स्ट लेट करके हम सपोज करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू वेरिएबल एक्स, सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू, अब कंजक्टिव है इट्स मीन एक्स प्लस 1 है, इससे एक अगला स्टेप है। थर्ड इंटीजर इज़ इक्वल टू, इससे भी नेक्स्ट एक स्टेप है, एक्स प्लस 2। हमने इन तीनों इंटीजर्स को सपोज किया है। अब गिवन कंडीशन ये दी गई है कि इन तीनों इंटीजर्स का सम प्लस 42 के इक्वल है। तो हम गिवन कंडीशन को ही फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फर्स्ट इंटीजर एक्स, सेकेंड इंटीजर एक्स प्लस 1, तो इन तीनों का सम करना है तो बीच में प्लस लगाएं। सेकेंड इंटीजर एक्स प्लस 1, थर्ड इंटीजर एक्स प्लस 2, मीन्स कि एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 को तीनों को हमने प्लस कर दिया। अब इसका सम किसकी इक्वल है? 42 के। सबको सम करें। देखिए, ये एक्स वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट अगर शो नहीं हो रहा तो ये 1 है। यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। इट्स मीन 1 टाइम एक्स प्लस 1 टाइम एक्स प्लस 1 टाइम एक्स विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम एक्स। और कांस्टेंट है 1 प्लस 2 3 विच इज़ इक्वल टू 42। अब देखिए, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट करें। 3x विच इज़ इक्वल टू 42 माइनस 3, माइनस आप करेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12 बनेगा। 12 माइनस 3 9 एंड 39। 42 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 39। एंड x के साथ जो कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। x का जो कोफिशिएंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा वो डिवाइड हो जाएगा और कैंसिलेशन होगी 3 की टेबल से। 3 1s आर 3 एंड 3 39 को भी 3 डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 13। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x इक्वल टू 13 आ गया। चूँकि हमने कहा था कि x हमारा फर्स्ट इंटीजर है तो x की वैल्यू चूँकि 13 आई है, इट्स मीन कि फर्स्ट इंटीजर विच इज़ इक्वल टू x एंड विच इज़ इक्वल टू 13। सेकेंड इंटीजर जो कि हमने सपोज किया था कंजक्टिव है तो x प्लस 1 है। चूँकि x की वैल्यू हमने 13 फाइंड आउट की है, x की जगह पे 13 पुट करें, प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 14। फर्स्ट इंटीजर 13, इसके कंजक्टिव सेकंड इंटीजर 14, इसके साथ थर्ड इंटीजर जो हमने सपोज किया है, थर्ड इंटीजर विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2। x की वैल्यू हमारे पास 13 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 15। मीन्स कि कंजक्टिव में देखिए ये फर्स्ट इंटीजर 13, फिर इससे एक स्टेप नेक्स्ट x प्लस 1 14, फिर इसका नेक्स्ट स्टेप x प्लस 2 15। तो 3 कंजक्टिव इंटीजर्स हमारे पास कौन से आए हैं? 13, 14, 15, और यही हमारा आंसर भी होगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्योंकि बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो गिवन थी उसमें ये कहा गया था कि तीनों कंजक्टिव इंटीजर्स का सम 42 की इक्वल है। तो आप इनको सम करके चेक भी कर सकते हैं। 13 प्लस 14 कितना होगा? 27, और 27 प्लस 15 42। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो डायग्राम है ये शोज़ कर रही है
कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए क्वेश्चन की जो भी स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमें ये कहा गया है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसके यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है और ये जो सिंबल है ये ट्राइंगल का सिंबल होता है। आप इसको पढ़ेंगे ट्राइंगल ABC। और ट्राइंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। इन विच लेंथ ऑफ AC इज़ √3 + √5 सेंटीमीटर। अब AC की जो लेंथ है ना वो आपको दी गई है कि √3 + √5 है, ये गिवन है। द एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 + √15। अब जो ट्राइंगल का एरिया है वो भी हमें गिवन है, एक साइड की लेंथ भी गिवन है AC की भी, और इसके साथ इसका एरिया भी हमें गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमें AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ। अब जब AB की लेंथ आप फाइंड आउट कर लेंगे तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, A√3 + B√5 इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब A और B आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, यहाँ पे A√3 + B√5 की फॉर्म में आनी चाहिए लेंथ, और A और B आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। अननोन यहाँ पे उन्होंने टर्म्स दी हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि लेंथ ऑफ AC की लेंथ हमें दी गई है विच इज़ इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ हमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी दिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया भी हमें गिवन है जो कि 1 + 15 √15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने इसमें से AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ AB विच इज़ इक्वल टू अननोन। अब इसमें जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा, चूँकि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन है तो हम इस ट्राइंगल में एरिया का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि एरिया का फार्मूला ये आपने याद करना है, वी नो दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 बेस क्रॉस हाइट। ये फार्मूला आपने याद करना है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो हाफ बेस क्रॉस हाइट के इक्वल होता है। अब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल भी हमारे पास गिवन है और उसके साथ साथ बेस हमारे पास गिवन है। ये देखें, ये इस ट्राइंगल में AC हमारी बेस है और AB हमारी हाइट है। तो हमें जो चीज़ गिवन है हम उसी हिसाब से अपने फार्मूले को पुट करेंगे और इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हमें गिवन है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एरिया की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1 + √15 विच इज़ इक्वल टू हाफ। बेस की वैल्यू हमारे पास गिवन है √3 + √5 सेंटीमीटर क्रॉस हाइट। अब नेक्स्ट इसमें देखिए 1 + √15 विच इज़ इक्वल टू हाफ √3 + √5, और हाइट की जगह पे चूँकि हमें हाइट को फाइंड आउट करना है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट हमारी क्या है AB। तो AB हम इसकी जगह पे पुट करेंगे कि हाइट हमारी किसकी इक्वल है AB। अब ये देखें, ये जो 1/2 है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 न्यूमिनेटर है और 2 डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से ये 2 जो डिवाइड हो रहा है, हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस इन टर्म्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2 और एक स्मॉल सी ब्रैकेट रखेंगे 1 + √15 विच इज़ इक्वल टू √3 + √5 क्रॉस AB। यहाँ पे हमारी जस्ट ये दोनों टर्म्स बच जाएंगी और इस 2 को हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करें, 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 1s are 2 प्लस 2 √15 से मल्टीप्लाई होगा तो √15 एज इट इज़ रहेगा विच इज़ इक्वल टू √3 + √5 क्रॉस AB की लेंथ।
अब देखें ये ए बी के साथ ये वाली पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है हम इसको लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ए बी की लेंथ विच इज़ इक्वल टू ये टर्म लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड होगी 2 + 2√15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। देखिए इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें आप इस ए बी को अपने लेफ़्ट हैंड पे भी रख सकते हैं। ए बी की लेंथ विच इज़ इक्वल टू 2 + 2√15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने जब ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ ए बी, जब ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, a√3 + b/5 की फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमारे पास जब ए बी की लेंथ आई है तो वो इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में है। इट मीन्स कि हमने इसमें और सिंप्लीफिकेशन अभी करनी है। सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर से हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का ये तरीका है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स मौजूद होती हैं उसका कॉन्जुगेट लेना होता है। कॉन्जुगेट टर्म कौन सी होती है, जैसे √3 है प्लस √5 है तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर √3 माइनस √5 होगा और उसी कॉन्जुगेट फैक्टर से हम अपने क्वेश्चन के न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट फैक्टर से अपने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो आप ऐसा करें कि चूँकि टर्म्स एक से ज़्यादा हैं तो आप इसमें स्मॉल ब्रैकेट को इंसर्ट करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब आगे देखें, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 + 2√15 और साथ में टर्म आ जाएगी √3, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होगा, माइनस √5 और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आएगी √3 प्लस √5 और डिनोमिनेटर में आएगी √3 माइनस √5। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन देखें कि ये जो 2 है आपका, आप पहले फर्स्ट टर्म को पकड़ेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे और इस फर्स्ट टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस फर्स्ट टर्म को फिर नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें आंसर देगा 2√3। 2 जब माइनस √15 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 जब माइनस √5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2√5। अब 2 को आपने छोड़ देना है, नेक्स्ट टर्म को आपने लेना है। 2√15 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी, साइन का आपने ख्याल करना है। 2√15 √3 से मल्टीप्लाई होगी, इसके बाद प्लस 2√15 माइनस √5 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस 2√15 और √5। और डिनोमिनेटर में चूँकि हमारे पास जब भी हम किसी क्वेश्चन को रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारा एक ही फार्मूला कंप्लीट होता है जो कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है, जिसको हम क्लोज करते हैं a² माइनस b² की फॉर्म में। तो ये √3 को अगर हम कहें कि ये a है और √5 को हम कहें कि ये b है तो ये a प्लस बी, a माइनस b। तो मैं इस फार्मूले को क्लोज कर रही हूँ a² माइनस b²। तो a मेरा है √3 का स्क्वायर माइनस b मेरा है √5 का स्क्वायर। न्यूमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन देखें कि फर्स्ट टर्म अभी एज इट इज़ ही रहेगी 2√3 माइनस 2√5। ये देखें दोनों अंडर की टर्म्स हैं, तो दोनों अंडर की जो टर्म्स होती हैं वापस में अंडर के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फिर अंडर के अंदर ही 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 क्रॉस 3 माइनस 2 अंडर के अंदर 15 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आ जाएगी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, हमारे पास ओनली 3 माइनस 5 आंसर आएगा। अब न्यूमिनेटर में पहली टर्म एज इट इज़ माइनस सेकेंड टर्म भी एज इट इज़ प्लस थर्ड टर्म 2 अंडर रूट 15 3 ज़ार 45 माइनस फोर्थ टर्म 15 5 ज़ार 5 5 25 75 और डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म आ जाएगी -5 + 3, सब्ट्रैक्शन होगी 2 और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो कंपोजिट नंबर आ गया है आपके पास 45 और 75,
इसको आपने डिक्रीज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी देखें 45 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15 और 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5 मीन्स के 45 में 3 पावर 2 क्रॉस 5 आएगा। तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2 और 45 की मैंने कर दी 3 पावर 2 क्रॉस 5 पावर 1 माइनस 2 और 75। देखिए 75 की भी फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 75 में हमारे पास 2 का टेबल नहीं होगा 3 2s are 6 एंड 3 5s are 15 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। 75 में 3 1 टाइम है और 5 2 टाइम है तो 5 का स्क्वायर क्रॉस 3 पावर 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास ओनली -2। अब न्यूमिनेटर में देखें 2√3 फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज़ प्लस 2। अब थर्ड टर्म में देखें ये जो स्क्वायर रूट है ये इन दोनों टर्म का है। जैसे 45 का था ना तो 45 को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है तो ये जो अंडर रूट होगा ये दोनों का होगा। दोनों पे अलग अलग अप्लाई करते हैं। 3 का स्क्वायर क्रॉस 5 अंडर रूट -2 ये अंडर रूट भी दोनों पे कर दें डिस्ट्रीब्यूट 5 का स्क्वायर और क्रॉस 3 अंडर रूट और डिनोमिनेटर में ओनली हमारे पास -2। अब न्यूमिनेटर में पहली टर्म एज इट इज़ 2√3 माइनस 2√5 प्लस 2। ये देखें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे ओनली 3 हमारे पास आ जाएगा और साथ में √5 -2 ये 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे ओनली 5 हमारे पास आ जाएगा और √3 और डिनोमिनेटर में ओनली -2। अभी एक और स्टेप में देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज़ -2√5। अच्छा ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे प्लस 6√5 माइनस 5 2s are 10√3 डिवाइडेड बाय -2। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन में आप देखें कि √3 की ये भी टर्म है √3 की ये भी टर्म है तो अंडर रूट की टर्म के साथ प्लस माइनस होगी। मीन्स कि ये +2 इसका जो कोफिशिएंट बाहर है उधर -10 है। ये दोनों टर्म आपस में प्लस माइनस होंगी -10 + 2 -8 √3 और √5 की टर्म्स आपस में प्लस माइनस होंगी सेम अंडर रूट वाली। ये -2 + 6 + 4 √2। तो नेक्स्ट पेज पे इसको शिफ्ट करते हैं। अच्छा उनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये टर्म आई। अब इसका जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करें -8 √3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4 √5 डिवाइडेड बाय -2। देखिए -2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया या कैंसलेशन कर दें 4 √3 प्लस 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4 तो यहाँ पे आपका 2 √5 मतलब माइनस के साइन के साथ आएगा और माइनस प्लस 4 √3 प्लस माइनस -2 √5 और यही आपके पास ए बी की लेंथ आई है। देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन थे तो नेगेटिव साइन से कैंसिलेशन या फिर दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कटिंग हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन देगा। ठीक है आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट भी ये आंसर लिख सकते हैं -2 √5 और ये जो हमें कहा गया था कि आप इस फॉर्म में ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करें तो ये ए बी की लेंथ हमने इसी फॉर्म में निकाली है। ये ए आपका इंटीजर 4 है और बी आपका इंटीजर -2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है उसमें रेक्टेंगल इस्तेमाल की गई है कि रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ ए लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4 √2 मीटर कि रेक्टेंगल की 2 साइड्स हमें गिवन है। तो रेक्टेंगल सबसे पहले तो आप ये समझें कि रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है कि जिसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये लेंथ है तो ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल होगी, इसके ऑपोजिट साइड पे जो लेंथ होगी और जो विड्थ होगी वो अपनी ऑपोजिट विड्थ की इक्वल होगी। तो हमें चूँकि 2 साइड्स की वैल्यूज़ गिवन है तो हम इसकी जो फिगर बनाएंगे उसमें फ़र्स्ट लेंथ को क्या देते हैं, फर्स्ट वैल्यू को ये लेंथ इक्वल टू 2 + √18 मीटर है और विड्थ 5 - 4 √2 मीटर है। अब हमें एक्सप्रेस द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वो कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करें इसका एरिया
रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद वो किस फॉर्म में होना चाहिए, a+b/√2 की फॉर्म में होना चाहिए, और जिसमें a और b हमारे पास इंटीजर्स हैं। सबसे पहले तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। जो चीज़ उसमें बताई जाती है उसको किसी फिगर की फॉर्म में या फिर किसी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, और उसके बाद जो गिवन चीज़ हमें दी गई होती है उसको लिखते हैं। उसके बाद अपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो 2 साइड्स गिवन थी, हमने उस 2 साइड्स के हिसाब से अपनी एक फिगर जनरेट की है। उसमें एक को लेंथ कहा है, दूसरी को विड्थ कहा है। चूँकि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ दोनों होती हैं और दोनों ऑपोजिट लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती हैं। अब गिवन हमें ये है, जो चीज़ गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। गिवन में हमने ये कहा है कि लेंथ इक्वल टू 2 + √18 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 5 - 4√2 मीटर। हमें ये कहा गया है कि आप फाइंड आउट दी एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हमें एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जो कि हमें फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू, अब रेक्टेंगल का एरिया किसकी इक्वल होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास इक्वल होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल तो हमें फाइंड आउट करना है। हम लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू को पुट करेंगे, चूँकि हमारे पास गिवन है 2 + √18 और विड्थ हमारे पास इक्वल है 5 - 4√2 मीटर। तो इसका m और इसका m दोनों क्रॉस में m²। अब सिंप्लीफिकेशन में देखें इस 2 ने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना है, साथ में प्लस √18 ने इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो हम सबसे पहले तो इसको लिखते हैं कि 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा 5 - 4√2 के साथ, और प्लस √18 ने मल्टीप्लाई होना है 5 - 4√2 के बाद। अभी हमने जस्ट सिर्फ इसको लिखा है कि 2 ने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होना है, स्मॉल ब्रैकेट हमने रखी है। जब हम सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तब स्मॉल ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। देखिए 2 ने 5 से मल्टीप्लाई होना है, 2 5s are 10। आगे नेक्स्ट 2 और 4 ने मल्टीप्लाई होना है, 2 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाय √2, प्लस 5 ने √18 से मल्टीप्लाई होना है, माइनस 4 ने √18 के साथ मल्टीप्लाई होना है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास √2 है। अब इसमें देखिए जो कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर हमारे पास 18 है। ये 2 तो इटसेल्फ प्राइम नंबर है, तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, मीन्स कि 2 1 टाइम एंड 3 2 टाइम्स। तो हम इसको करेंगे 10 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में जो है ना आपका अंडर रूट की टर्म है। तो जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो रैशनलाइजेशन में हमारे पास 2 टाइप्स के डिनोमिनेटर आते हैं। एक तो वो होते हैं जिनमें 2 नंबर होते हैं, जैसे √3 + √5 आ गया। उसमें तो हम ये करते हैं कि इनके मिडल की साइन को चेंज करके हम इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ही नंबर हो, जैसे √2 है, तो इसी टर्म से ही रैशनलाइज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये -8 बाय √2 आप इसको करें और फिर इसे डिनोमिनेटर से रैशनलाइजेशन करें, √2 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस पहले मैंने 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया ना 8 बाय √2, और फिर इसी √2 से रैशनलाइजेशन किया, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब यहाँ पे देखें कंपोजिट नंबर 18 है, तो 18 की हमने चूँकि प्राइम फैक्टराइजेशन की है 2 और 3 पावर 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 2 1 टाइम और 3 2 टाइम, और -4 √18 डिवाइडेड बाई 2 √2। अब इसी √2 से मैं रैशनलाइजेशन भी कर रही हूँ, √2 डिवाइडेड बाई √2। अच्छा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखें, -8 √2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में √2 और √2 का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे देखें ये √2 दोनों पे अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, √2 पे अलग से हो जाएगा और 3 के स्क्वायर पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखें ये दोनों टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -4
√18 √2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नंबर अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 8 √2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ओनली 2 आंसर आएगा, प्लस 5 √2 और ये 3 कि ये जो पावर 2 है और अंडर रूट कट जाएंगे, हमारे पास 3 बच जाएगा, माइनस 4 अंडर रूट के अंदर 18 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 18 2 ज़ार 36 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, ओनली 2 आंसर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 2 1 ज़ार 2 एंड 2 4 ज़ार 8 माइनस 4 √2 प्लस 5 3 ज़ार 15 √2 माइनस 2 1 ज़ार 2 एंड 2 ज़ार 4 तो 2 √36। देखें ये प्राइम नंबर है √2, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। हाँ 36 एक ऐसा नंबर है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, ये भी अंडर रूट की टर्म है, ये भी अंडर रूट की टर्म है, तो अंडर रूट की टर्म्स के साथ प्लस माइनस हो जाती हैं, प्लस 15 माइनस 4 तो 15 में से 4 माइनस हुए 11 तो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा 11 √2 माइनस 2 और 36 को मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, चूँकि अंडर रूट है ना तो हमने स्क्वायर की फॉर्म में लेके जाना है ताकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएं। 10 प्लस 11 √2 माइनस ये 2 और स्क्वायर रूट आपस में कटेंगे तो हमारे पास 2 और 6 बच जाएगा, मीन्स कि 2 6 ज़ार 12 10 प्लस 11 √2 माइनस 6 2 ज़ार 12, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये रूट वाली टर्म है, तो माइनस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 11 √2 और ये हमारे पास एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ इक्वल टू दिस। और हमें यही कहा गया था कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आपने इस फॉर्म में निकालना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हमारे पास a प्लस बी √2 के फॉर्म में होना चाहिए था। देखें क्वेश्चन में भी ये कहा गया था कि आपने एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल a प्लस बी √2 की फॉर्म में होना चाहिए और a और b आपके कोई से इंटीजर्स होंगे और इसके आंसर में भी हमारे पास a प्लस बी √2 की फॉर्म में आया है, a इसमें इंटीजर -2 है और b इंटीजर 11 है, तो यही आपका आंसर होगा।